हिंदी। कौन सा ले रहे हैं? हिंदी। तो चलिए फर्स्ट क्लास आज हम आपको करवाएंगे हिंदी व्याकरण एवं रचना की जो आपकी बुक है उसके अंदर आपको चैप्टर नंबर 2 करवाएंगे। कौन सा? चैप्टर नंबर 2। चैप्टर फर्स्ट आपको मैम ने करवाया था, मैं आपको करवा रही हूँ चैप्टर नंबर 2। तो आपके चैप्टर नंबर 2 का जो टॉपिक है वो क्या है? वर्ड। क्या है? वर्ड, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेटर। क्या बोलते हैं? लेटर। चैप्टर 2 वर्ड। क्या है ये? वर्ड। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी वर्ड की परिभाषा बताऊंगी। सबसे पहले वर्ड किसको बोलते हैं? मुख से निकली ध्वनि वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण। मुख से निकली हुई ध्वनि वर्ण कहलाती है। कैसे? जैसे हम कोई भी ध्वनि निकालते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। फिर आता है ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ये भाषा की कौन सी है? सबसे छोटी इकाई है। इन्हें न तो और छोटा किया जा सकता है और ना ही इसके टुकड़े किए जा सकते हैं। जो वर्ण है वो क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है और जो हमारे मुख से निकली हुई ध्वनि होती है उसको ही वर्ण बोलते हैं। और इसके ना हम छोटे टुकड़े कर सकते हैं और इसको ना ही बांट सकते हैं और इनको ना ही अलग कर सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। इसीलिए इन्हें अक्षर भी कहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। अब अक्षर कौन से होते हैं आपको पता है? अ अक्षर, क अक्षर, ख अक्षर, ट अक्षर, न अक्षर, ये सब क्या है? अक्षर है। क्या है ये? अक्षर है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ वर्ण के प्रकार। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं वर्ण? 2 प्रकार के होते हैं। तो चलिए बता देती हूँ आपको। सबसे पहले वर्ण, और यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ वर्ण की परिभाषा लिख देती हूँ। मुख से निकली ध्वनियां वर्ण कहलाती हैं। मुख से निकली ध्वनियां वर्ण कहलाती है। ये क्या है? वर्ण की परिभाषा। ये क्या है? ये वर्ण की परिभाषा है। आगे बताती हूँ वर्ण के प्रकार बता देती हूँ। यहाँ पे इसीलिए लिख रही हूँ ताकि अच्छे से आप इसको कवर कर पाओ। जब यहाँ पे लिखा हुआ होगा तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा, याद हो जाएगा। वर्ण के प्रकार। तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? फर्स्ट क्लास वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। अब ये 2 प्रकार के कौन से होते हैं? चलिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले आता है स्वर। क्या आता है? स्वर। और सेकंड नंबर पे कौन सा है? व्यंजन। कौन सा? व्यंजन। तो ये वर्ण मुख से निकली ध्वनियां वर्ण कहलाती है। वर्ण के प्रकार है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं फर्स्ट क्लास। कौन से? स्वर और व्यंजन। कौन से? स्वर और व्यंजन। जो स्वर की परिभाषा बता देती हूँ। जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता से के बिना बोले जाते हैं उन्हें स्वर बोलते हैं। जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से के बिना बोले जाते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। हिंदी भाषा में निम्नलिखित 11 स्वर होते हैं। कितने होते हैं हिंदी भाषा के अंदर? हमारे हिंदी के अंदर कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। कितने? 11 स्वर होते हैं। जैसे कि आपको अपनी बुक है, चाहे पेज नंबर 8 डाल दीजिए आप। पेज नंबर 8 कौन सा? फर्स्ट क्लास पेज नंबर 8, जिसके अंदर देखिए आपको यहाँ पे स्वर लिखे हुए दिखाएंगे। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये क्या है? अ से लेकर औ तक जो ये स्वर है वो क्या है? 11 स्वर, 11 स्वर
हिंदी के अंदर। अब आप सोचेंगे हिंदी के अंदर तो आता है ना अंग से अंगूर और आहा खाली भी आते हैं, तो वो वरदान में क्यों नहीं गिने? उनको गिनते हैं तो तेरे होते हैं। बट बच्चों हिंदी के अंदर 11 स्वर ही होते हैं। कौन से होते हैं? ये वाले जो आपकी बुक के अंदर लिखे गए हैं, ए से लेके औ तक। अ से लेके जो औ तक होते हैं ना, इतने आपके 11 स्वर होते हैं। अंग से अंगूर और आहा खाली स्वर के अंदर नहीं गिने जाते हैं। क्या नहीं किए जाते हैं? स्वर के अंदर नहीं गिने जाते हैं। अब ये क्या है? अन्य वर्ण है। ये ऐसे वर्ण है जो ना स्वर है और ना व्यंजन है। कौन से? अंग से अंगूर और आहा खाली। ये ऐसे वर्ण है जो ना तो स्वर में गिने जाते हैं और ना ही व्यंजन में गिने जाते हैं, क्योंकि ये क्या है? अन्य ही वर्ण है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर आपको व्यंजन, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जो वर्ण होते हैं स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, वे व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी भाषा में 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी में कितने व्यंजन होते हैं? 33। अब वो 33 कौन से होते हैं? सबसे ऊपर क, ख, ग, ग, ड़, च, छ, ज, ज, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, द, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, श, श, ह। ये आपको क से लेके है तक जो व्यंजन है वो टोटल 33 व्यंजन है। कितने हैं? 33 व्यंजन है। और हमारे हिंदी के अंदर पूरे कितने व्यंजन है? 33। इनमें अतिरिक्त व्यंजन कौन से हैं? ड और ढ। जो ये ड है और ये जो ढ है वो क्या है? अतिरिक्त व्यंजन है। इन्हें भी व्यंजन माना जाता है। क्या माना जाता है? इन्हें भी व्यंजन माना जाता है। जबकि स्वर के अंदर अंग से अंगूर और आहा खाली ये ना तो स्वर में आते हैं और ना व्यंजन में आते हैं। जबकि व्यंजन के अंदर ड, ण और ढ ये दोनों अतिरिक्त व्यंजन है और ये व्यंजन में आते हैं। ओके। फिर हमारा आता है अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय। ये क्या हमारे शुक्त व्यंजन है। क्या ये शुक्त अक्षर है? ये शुक्त व्यंजन है। इनको व्यंजन के अंदर नहीं गिना जाता है। इनको क्या करते हैं? व्यंजन के अंदर नहीं गिना जाता है। एक से अधिक व्यंजनों से मिलकर शुक्त व्यंजन बनते हैं, मतलब अलग अक्षर से बनते हैं। जैसे ये श है तो ये श, तो क प्लस से षटकोण वाला से प्लस ए। इन वर्ण को क प्लस श प्लस अ को मिलाकर क्या बना? श। क्या बना? श। श क्षत्रिय। समझ में आ गया आपको? फिर आता है हमारा त्रिशूल है। त्रि है वो त प्लस रे प्लस अ से मिलकर त्रय बना। क्या बना? त्रय। फिर आता है ज्ञ, ज प्लस य प्लस ए, इनसे मिलकर ज्ञ बना। क्या बना? ज्ञ। आगे बढ़ते हैं। श्रेय, श प्लस रे प्लस ए से मिलकर श्रेय बना। क्या बना? श्रेय। वर्णमाला, वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्ण होते हैं उनका निश्चित क्रम होता है। जैसे स्वर लिखते हैं हम ए से लेके औ तक लिखते हैं तो वो क्या होता है? निश्चित क्रम होता है। क्या होता है? निश्चित क्रम। जैसे वर्ण में देखिए आप व्यंजन है तो व्यंजन को हम क्या करते हैं? क से लेके ह से हल तक लिखते हैं तो उनको निश्चित क्रम में लिखते हैं, है ना। वर्णमाला में पहले स्वर तथा बाद में व्यंजन लिखे जाता है। वर्णमाला लिखते हैं ना तो वर्णमाला के अंदर हम पहले स्वर लिखते हैं अ से लेके औ तक और फिर व्यंजन लिखते हैं वह कैसे? क से लेके ह तक। जैसे ऊपर लिखे गए हैं अंग से अंगूर और आहा खाली शब्दों के बाद में लिखे जाते हैं तथा क्षेत्र और श्रेय व्यंजनों के बाद में लिखे जाते हैं, है ना। पहले स्वर और व्यंजन लिखे जाते हैं और जो अतिरिक्त व्यंजन होते हैं ना, जैसे स्वर के अंदर लास्ट में पहले हम क्या करते हैं? अ से लेके औ तक स्वर लिख देते हैं और जो अतिरिक्त व्यंजन स्वर होते हैं वो हम अ से अंगूर और आहा खाली हम बाद में लिखते हैं। व्यंजन के अंदर भी हम क्या करते हैं? सबसे पहले क से लेके ह तक व्यंजन लिख देते हैं, फिर हम लिखते हैं क्ष, त्रय, ज्ञ और श्रेय। और ये क्या है?
शुद्ध व्यंजन है। क्या है ये? शुद्ध व्यंजन। आगे बढ़ते हैं। हमने समझा और सीखा। आज हमने क्या समझा और क्या सीखा वो आपके यहाँ पे देखिए छोटा सा बॉक्स बनाया गया है। ये हेडिंग है मेन, ये आपको याद करनी है। तो सबसे पहले मुख से निकलने वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख से निकलने वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ये वर्ण की परिभाषा आपको याद करना है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जो वर्ण है वो भाषा की क्या है? सबसे छोटी इकाई है। बड़ी है या छोटी? छोटी इकाई है। फिर आता है वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जहाँ पे बहुत सारे वर्ण होते हैं उनको जो समूह होते हैं उनको वर्णमाला कहते हैं। कैसे? स्वर और व्यंजन की जो समूह है उसको क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। वर्ण के दो प्रकार है, स्वर और व्यंजन। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। अंक से अंगूर और आहा खाली वर्ण न तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। स्वर के अंदर आपने देखे कि लास्ट में हम अक्षर लिखते हैं अंक से अंगूर और आहा खाली, वो ना तो स्वर है और ना व्यंजन है, वो क्या है? अतिरिक्त वर्ण है। क्या है? अतिरिक्त वर्ण। अब आता है हिंदी में स्वरों की संख्या 11 तथा व्यंजनों की संख्या 33 है। क्या है? व्यंजनों की संख्या 33 है। तो ये आपको याद करनी है कि आपकी कुछ बातें थी जो कि इस बॉक्स के अंदर लिखी गई है, वो आपको याद होनी चाहिए। और अब मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन और आंसर। तो चलिए आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो सबसे पहले निम्नलिखित कथनों पर राइट या फिर रॉन्ग का निशान लगाइए। निम्नलिखित कथनों पर सही और गलत का निशान लगाना है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 13 होती है। हाँ 13 होती है, तो आपको यहाँ पे सही लगाना है। अक्षित रह गया संयुक्त व्यंजन है। हाँ संयुक्त व्यंजन है, तो आपको यहाँ पे नहीं, सॉरी, क नंबर है। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 13 है, 13 नहीं है। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या, हिंदी में स्वर कितने हैं? 11 है। कौन से? 11। अ से लेके औ तक जो स्वर है वो क्या है? 11 स्वर हिंदी के अंदर है। अ से अंगूर और अंक से आह खाली है, वो क्या है? अतिरिक्त वर्ण है। अक्षित रह गए संयुक्त व्यंजन है। हाँ है, सही। तो फर्स्ट नंबर पे आपको गलत करना है, सेकंड नंबर पे आपको हाँ करना है। गैप है वर्णमाला में स्वर और व्यंजन व्यवस्थित रूप से लिखे जाते हैं। ग जो है उसमें हाँ सही है, स्वर और व्यंजन हम व्यवस्थित रूप से लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको सही का चिन्ह लगाना है। फिर ग से गढ़ी वाला है। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 36 है, गलत है। हिंदी भाषा के अंदर व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। कितनी? 33। आगे बढ़ते हैं। ड और ड अतिरिक्त व्यंजन है। हाँ ये अतिरिक्त व्यंजन है और ये व्यंजन के अंदर गिने जाते हैं। सही है, आपको राइट लगाना है। सही मिलान करो। स्वर को आपको यहाँ पे 11 स्वर है, तो यहाँ पे स्वर से मिलान करना। व्यंजन 33 है, तो व्यंजन को मिलान करना। बेटा ब प्लस ए प्लस ट प्लस आ। बेटा जाओ, ज प्लस आ प्लस ओ, जाओ। आजा, आ प्लस ज प्लस आ, आजा। माता म प्लस आ प्लस त प्लस आ, माता। तो ये सही मिलान आपको करना है। पीडीएफ के थ्रू आपको आपका होमवर्क मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है? सही विकल्प के आगे राइट का निशान लगाओ। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें आपको इनमें से कौन सा वर्ण स्वर नहीं है। तो हमारा यहाँ पे म वर्ण है, वो स्वर नहीं है, तो यहाँ पे आप राइट लगा दीजिए। इनमें से कौन सा वर्ण व्यंजन नहीं है, उस पर आप राइट लगा दीजिए। तो हमारा जो ए से एडी ए वर्ण है वो व्यंजन नहीं है, तो आप यहाँ पे राइट लगा दीजिए। इनमें से कौन सा वर्ण शुद्ध व्यंजन है, तो अंग से अंगूर है, वो सॉरी त्र से त्रिशूल है, वो शुद्ध व्यंजन है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? राइट लगा लोगे। इनमें से कौन सा वर्ण न तो स्वर है और न ही व्यंजन है, और वो है आहा खाली। ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हिंदी में कितने स्वर हैं? शुद्ध व्यंजन कौन से हैं? हिंदी में कितने व्यंजन हैं? अतिरिक्त व्यंजन कौन से? ये आपको अपनी नोटबुक के अंदर करना है। क्या करना है? अपनी नोटबुक के अंदर करना है। 5 नंबर क्वेश्चन है, स्वरों और व्यंजनों को छांटकर सही टोकरी में रखिए। क्या करना है? सही टोकरी में रखना है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ नंबर आपको अपनी बुक के अंदर करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो आपको अपनी नोटबुक के अंदर करना है। क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 4 आपको अपनी नोटबुक के अंदर करना है।
होते हैं 33 वर्ड